एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए। बस थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है अनन्या पांडे को। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। एनसीबी ने अनन्या को समन देकर बुलाया है। एनसीबी के कुछ अफसर अनन्या पांडे के घर पहुंचे थे, उन्हें समन किया गया। दोपहर 2 बजे उन्हें समन किया गया है पूछताछ के लिए। और अब किसी भी समय अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती हैं सवालों के जवाब देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सीधे एनसीबी से रीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीमा, किसी भी समय एनसीबी दफ्तर का रुख कर सकती है अनन्या पांडे। दोपहर 2 बजे का समय था। रीमा, बिल्कुल 2 बज चुका है, लेकिन हो सकता है कुछ ग्राउंड पे कुछ लोग समय अवधि बढ़ा भी लेते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो बात करते हैं। तो इस तरीके की कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन पुराने कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा है कि अगर कोई 2 बजे नहीं पहुंच सकता है या सेम डे नहीं पहुंच सकता है तो वो एनसीबी से यानी समीर वानखेड़े से एक रिक्वेस्ट डालता है और उस रिक्वेस्ट के आधार पर उसे परमिशन मिल जाती है। अनन्या के मसले में अभी देरी क्यों हो रही है? 2 बजे वो समय है, 2 बज चुका है, लेकिन अनन्या यहाँ नहीं पहुंची है। उनके घर से जो खबर मिल रही है वहां से भी वो नहीं निकली है। यानी हो सकता है कि वो किसी और घर में हो, क्योंकि स्टार्स को हमने देखा है कि वो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाते हैं, तब भी कई दफा ये खबर आती है कि वो हाँ यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है सुचरिता, वो पाली हिल से भी नहीं निकली है और वो यहाँ भी नहीं पहुंची है। तो अब मैं इस बात का इंतजार कर रही हूँ। कुछ ही देर में हम दर्शकों को बताएंगे भी कि क्या अनन्या पांडे ने कोई रिक्वेस्ट लेके समय लिया है, कोई अवधि बढ़ाई है, वो 3 बजे पहुंचेंगी, 2:30 बजे पहुंचेंगी, क्या इस तरीके की बातें हैं, या चंद मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगी, ये हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन इस बड़ी खबर पे सुचारिता, अब जो बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं वो ये, कल शाम में भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जब आर्यन के मामले में फैसला को जब सुनाया गया कि वो उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है, उस वक्त ही हम चर्चा कर रहे थे कि एक उभरती हुई सितारा का नाम आ रहा है। उभरती हुई सितारा का नाम तो आ गया, उनको यहाँ पहुंचना है एनसीबी दफ्तर, लेकिन इसके अलावा जो और स्टार्स रडार पे हैं वो कौन है, ये इस वक्त सबके जहन में सवाल है। और सिलसिला मैं फिर अपने दर्शकों के सामने दोहराऊंगी, सिलसिला ये रुकेगा नहीं। आज यहाँ अनन्या पांडे है, कल कोई और होगा। और क्योंकि एनसीबी की टीम ने ये पूरे अच्छे तरीके से ग्राउंड तैयार कर लिया है, उस तरीके से तैयारियां कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक क्या है एनसीबी के पास? मोबाइल में चलने वाला वो व्हाट्सएप जिसके जरिए एक एक राज का खुलासा हो रहा है। वो राज जो आर्यन खान ने भी नहीं कबूली, वो बातें जो आर्यन खान ने भी नहीं कबूली, वो बातें कहां से निकलकर सामने आ रही है? वो व्हाट्सएप चैट से आ रही है। और व्हाट्सएप चैट ने ही ये बताया कि आर्यन और अनन्या इन दोनों की आपसी बातचीत हुई है। लेकिन क्या उस बातचीत में कोई और भी है? और मैं फिर दर्शकों के सामने दोहराऊंगी, वो 2 वर्ड्स जिसने जब डिकोड हुआ तो नाम सामने आने शुरू हो गए, यानी फुटबॉल शब्द जिसको एनसीबी ने कोर्ट में डिस्क्राइब किया, इसका मतलब होता है बल्क में ड्रग्स। और दूसरा वर्ड ब्लास्ट करना, वो ब्लास्ट पार्टी से जुड़ा हुआ, जैसा आप कह रही है कि कोड वर्ड्स हैं जो चैट में डिकोड करने की बात एनसीबी लगातार करती आई है। अलीशा का रुख करेंगे। अलीशा, 2 बजे का समन है, एनसीबी 2 बजे अनन्या पांडे को बुलाई है, लेकिन क्या अनन्या पांडे 2 बजे पहुंचेंगी? क्या एनसीबी के सामने आज पेश होंगी? इससे पहले भी हमने देखा है कि समय समय पर किसी तरह की कोई वजह देकर एनसीबी के ऑफिस पहुंचने में देरी हुई है या फिर दूसरी तिथि मांगी गई है। देखिए, फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना होगा, क्योंकि एनसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही अनन्या पांडे के घर पर, जहां बांद्रा के पाली हिल में जहां पर अनन्या पांडे रहती है, वहां पर पहुंची थी। और उसके बाद एक ब्रीफ सर्च किया गया था। उसी ब्रीफ सर्च दौरान जो है अनन्या पांडे को समन्स भेजे गए थे और उसके बाद अनन्या पांडे को आज दोपहर के 2 बजे आकर अपना बयान दर्ज कर रहा है। लेकिन बिल्कुल हम देख रहे हैं सुचरिता कि 2 बज चुके हैं, लेकिन अनन्या पांडे, जैसे कि मेरी सहयोगी रीमा बता रही है कि अब तक जो है अनन्या पांडे उस एनसीबी ऑफिस में नहीं पहुंची है, यानी कहीं ना कहीं पर देरी जरूर हो रही है। लेकिन जो चार्ज सामने आया है सुचरिता, उसी चार्ज के जरिए, क्योंकि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में कई ऐसे चार्ज है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है, उसी ड्रग्स बातचीत को लेकर कई ऐसे खुलासे जो है वो एनसीबी के सामने हुए थे और यही चार्ज जो है वो कोर्ट के सामने रखा गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं पर इसी व्हाट्सएप चार्ट के तथ्य पर एनसीबी जो है वो लगातार बेल एप्लीकेशन जो कि आर्यन खान की ओर से फाइल की गई थी उसको रिजेक्ट करने की मांग कर रही थी, क्योंकि जो ड्रग
एक्सेस है, इतना ही नहीं, लेकिन एनसीबी की जांच सिर्फ ड्रग क्रूज को लेकर सिर्फ सीमित नहीं है, लेकिन इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर, इस पूरे चीज़ों को लेकर जो कॉन्स्पिरेसी की गई है, उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत एनसीबी लगातार ये गुहार कोर्ट से लगा रही थी कि अगर इन लोगों को अगर छोड़ा जाए, यानी आर्यन खान को अगर बेल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक आर्यन खान जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और उसके बाद इस जांच में कहीं ना कहीं जो है एक आग जरूर आ सकती है, एक डिस्टर्बेंस जरूर हो सकता है। इसी सारे मुद्दों को देते हुए, क्योंकि वो चैट, व्हाट्सएप चैट जो है वो कोर्ट के सामने न कि सिर्फ दिखाया गया, लेकिन अब उसको सबमिट भी किया गया, और उसी चैट में जो खुलासे किए गए हैं, उसी खुलासे के बाद जो हम देख रहे हैं कि अब एनसीबी अपनी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। जहां सबसे पहले एनसीबी की टीम जो है वो अनन्या पांडे के घर पर पहुंची, जहां पर ब्रीफ सर्चेस कंडक्ट किए गए और अनन्या पांडे को समन्स किया गया आज दोपहर के 2 बजे, और उसी चार्ज को लेकर, क्योंकि इसका क्वेश्चनर जो है वो खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से बनाया जा रहा है, यानी पूछताछ अनन्या पांडे से सीधा खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े करेंगे, और जो चार्ज रिट्रीव किए गए उसी के आधार पर अनन्या पांडे से सवाल किए जाएंगे। आप बड़ी बात कह रही हैं कि समीर वानखेड़े सवाल पूछेंगे अनन्या पांडे से, सवालों की फहरिस्त तैयार है। निधि, आपके पास आ रही हूं, सवालों की फहरिस्त तैयार है, अनन्या पांडे का लैपटॉप ले लिया गया है, यानी कई अहम जानकारियां फोन से, लैपटॉप से जुटाने की कोशिश में अब एनसीबी। बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं। 2 बड़ी चीजें हैं जो अनन्या के घर से ब्रीफ सर्च में निकाली गई हैं, वो है अनन्या का फोन और अनन्या का लैपटॉप, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसके जरिए कई इंफॉर्मेशन एनसीबी को मिल सकती है। देखिए, अनन्या पांडे, आर्यन टू अनन्या पांडे तक जांच आना, ये बहुत अहम कड़ी है एनसीबी की, और नारकोटिक्स विभाग जो अपनी रेड के 20वें दिन, आप कहेंगे 2 अक्टूबर को पहले छापा मारा था। निधि, आपको रोक रही हूँ, वहाँ कुछ हलचल है एनसीबी दफ्तर पर, रीमा के पास जा रहे हैं, रीमा कुछ कह रही है वहां से, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर वापस आऊंगी। रीमा बताइए। एनसीबी की वो टीम जो कि अनन्या के घर पे पहुंची हुई थी, अनन्या के घर पे जो एनसीबी की टीम पहुंची हुई थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो वापस यहाँ पे आ गई है। यानी अनन्या के घर पे जो भी जांच पड़ताल करनी थी, कहा जा रहा है कि उनका लैपटॉप ले लिया गया है, और इसके अलावा उनके फोन को जब्त कर लिया गया है, वो टीम अब यहाँ पहुंच चुकी है। इंतजार सिर्फ और सिर्फ है अनन्या के पहुंचने का। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, जो टीम एनसीबी की पहुंची हुई थी अनन्या के पाले हिल वाले घर में, जहां छापेमारी चल रही थी, जहां पे कुछ सामान जब्त किए गए हैं, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल फोन है, वो अब टीम यहां पहुंच गई है एनसीबी दफ्तर में, और अब इंतजार है कि जब अनन्या पांडे यहां पहुंचती है तो पूछताछ होगी उनसे। समीर वानखेड़े की मौजूदगी इसी एनसीबी दफ्तर में है, और इस एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन इंतजार हो रहा है अनन्या पांडे का। वो अनन्या पांडे, क्या वो जब पहुंचेंगी तो कई और राज खुलेंगे, कई और चेहरे सामने आएंगे, बहुत कुछ होना बाकी है। ये हम अपने दर्शकों को यकीन दिला रहे हैं कि इस एनसीबी दफ्तर में जिसने एक लाइन मेंशन किया था, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं, हम जाति धर्म विशेष को देख के बिल्कुल काम नहीं करते हैं, वो आज प्रूफ हो चुका है। अनन्या पांडे यहाँ पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ होने वाली है, और उस पूछताछ के जरिए और भी बड़ी बातें निकलकर सुचारुता सामने आएंगी। लेकिन अब हमारे सबके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला नाम कौन? क्या अनन्या पांडे के बाद ये सिलसिला रुकेगा? जवाब बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। एक और स्टार की चर्चा हो रही है, और जो व्हाट्सएप चैट ने जो राज खोले हैं, जो खुलासे किए हैं, उससे एनसीबी के रडार में कई और चेहरे आ चुके हैं, और वो चेहरे एक एक करके पूछेंगे। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स आरोपी ही होता है। अमूमन हमने देखा है कि यहाँ बुलाकर पूछताछ की जाती है, बातें की जाती है, अगर उस तरीके से कुछ एविडेंस ना मिले या बातचीत में कुछ ऐसी भी शक के दायरे में आने वाली चीजें ना हो, तो फिर बकायदा उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन पे कोई केस नहीं बनता है। लेकिन पूछताछ में कोई भी बातें इस तरीके से हो, क्योंकि पूछताछ हुई थी श्रद्धा कपूर से, पूछताछ हुई थी सारा अली खान से, लेकिन उन पे आगे चल के कुछ उस तरीके का एक्शन नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अनन्या पांडे यहाँ पहुंच रही है तो उन पे कोई केस दर्ज हो जाना है। ये सब कुछ तय करना है समीर वानखेड़े को, और इसके लिए मैं यही बात रीमा, जैसा आपने कहा, एक बार निधि के पास वापस जा रही हूँ, क्योंकि आपने दिखाया वो टीम वहां पहुंची है। निधि, वो टीम जो अनन्या को समन करने पहुंची थी वापस आई है, अब यही टीम जो कि उनके घर से उनका लैपटॉप लेकर आई, अनन्या का फोन लेकर आई, उन्हें लग रहा है कि कुछ कड़ियां हैं जो इससे जोड़ सकते हैं। निधि, बिल्कुल
सुचारिता, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अनन्या घर पर नहीं मिली थी एनसीबी ने जब रेड की, क्योंकि जो ब्रीफ सर्च हुआ, ब्रीफ सर्च के दौरान उन्होंने अनन्या का फोन जब्त किया, अनन्या का लैपटॉप जब्त किया। अब ये फोन बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि आर्यन की व्हाट्सएप चैट से अनन्या का नाम मिला। अब अनन्या के फोन से जो भी व्हाट्सएप चेक किया जाएगा और किसका नाम मिलेगा, ये बड़ी बात है। दूसरी बात सुचारिता, इस केस में एनसीबी लगातार एक्शन में है। आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर से जो आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही, हिरासत में लेने के बाद से ही एक एक पेडलर को गिरफ्तार करके जो जो कड़ी मिल रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए, हर कड़ी को खंगाला गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है। चंकी पांडे की डॉटर अनन्या पांडे, यानी स्टार किड्स, जो स्टार किड्स हैं, जो सितारों के बच्चे हैं, उन तक ये आज पहुंची है। निधि, जैसा आपने कहा, आपने जैसा कहा कि ये स्टार किड्स को लेकर बात स्टार किड्स को लेकर नहीं है, जो जो रडार पर हैं और जिन जिन के नाम सामने आए हैं। रीमा, हम बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड में अगर इसके तार जुड़ते हैं तो उसकी भी सफाई होगी, उसकी भी सफाई होगी, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, और इसी कड़ी में अनन्या पांडे को बुलाया गया है। मैं एक सवाल अपने दर्शकों के सामने उठाती हूं कि दर्शकों की भी दिलचस्पी उसी खबर में होती है जो बड़े स्टार्स होते हैं। वो 20 नाम में सिर्फ आर्यन खान को जानते हैं, क्योंकि आर्यन खान सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। दर्शकों की दिलचस्पी या लोगों की दिलचस्पी अनन्या पांडे पे होती है, क्योंकि अनन्या पांडे फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री हैं, उभरती हुई सितारा है, और जो गिरफ्तारियां हुई है उसके बारे में लोग नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड पे एक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पहुंचने वाला हर शख्स बॉलीवुड से उसका ताल्लुक होता है। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो भी संलिप्त होगा, चाहे वो बॉलीवुड से हो या बॉलीवुड के बाहर का हो या देश के किसी भी हिस्से का है, ये मुंबई जोन का ऑफिस है एनसीबी का। क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड पे कार्रवाई होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा मुंबई एनसीबी के बारे में पता है, लेकिन देश के हर राज्य में एनसीबी दफ्तर है। यहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। इस तरीके से हर राज्य में एनसीबी काम करती है और ऐसे लोगों को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है। हर राज्य में विदेशी एंगल को खंगाला जाता है, लेकिन चर्चा यहाँ की सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड है। अब चूंकि आपके सवाल पे मैं लौटती हूँ, बॉलीवुड में वाकई बॉलीवुड के कई सारे वीडियोस, सुचारिता मैं फिर दोहराऊंगी, कई सारे वीडियोस यहाँ पे हैं एनसीबी दफ्तर में। उन सारे वीडियोस के चेहरे को और पार्टी में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था, एक बार फिर से इस केस को रीओपन किया गया है। एक बार फिर से इस केस के तमाम चेहरों को फिर से यहाँ पे बुलाने की कोशिश चल रही है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पुख्ता सबूत सामने आ जाए। जिस दिन पुख्ता सबूत होगा, एक एक करके चेहरे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ मतलब एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। और ये वो देश का एनसीबी दफ्तर है, मुंबई का वो ऑफिस जिस पे सबकी निगाहें सिर्फ इसलिए पहुंचती है क्योंकि यहाँ पे सुपरस्टार्स को भी बुला लिया जाता है, क्योंकि वो भी अगर संलिप्त है तो उनको भी आना पड़ेगा यहाँ पे। इस वक्त बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, और किसी भी वक्त अनन्या पांडे यहाँ पहुंच जाएगी। वो सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ यहाँ।